देखिए सर, आज अच्छे काम करने में मूड काम क्यों नहीं करता है, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे वर्तमान में बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं मेरा मूड काम नहीं कर रहा पढ़ने के लिए। स्कूल या सेंटर या किसी भी संस्था में पढ़ने के लिए जाता है तो कहता है कि मेरा मन नहीं काम कर रहा पढ़ने के लिए। या इसके अलावा कोई भी काम करता है, मेरा मूड काम नहीं कर रहा। और उसके अलावा कोई कहता है भाई मतलब घूमने चले कहीं, हाँ चल रहा है। या कोई कहे शादी पार्टी में चल रहे हैं, चल रहा है। उससे कहते हैं कि आज अच्छी फिल्म आई तो चल रहा है, चल रहा है। वहाँ मूड क्यों काम कर रहा है आपका? जब अच्छे काम के लिए, पढ़ाई के लिए मूड काम नहीं कर रहा है तो वहाँ मूड काम क्यों कर रहे हैं आपका? मैं एक आपको सॉल्यूशन बताता हूँ अच्छा सा। सपोज करो आप रोड पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोड पर जा रहे हैं दाबी खाने के लिए। जैसा आप रोड पर दाबी खाने के लिए जा रहे हैं और अचानक आपके पीछे एक कुत्ता टिक 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 करते हुए भागता है आपको काटने के लिए। आपने देखा भाई मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है काटने के लिए। एक घोराना कुत्ता, एक खतरनाक कुत्ता जिसके बारे में कभी चर्चा सुनी होगी आपने। एक कुत्ता आपके पीछे, वही कुत्ता काटने के लिए आपके पीछे आया और भागते हुए आ रहा था। अब ये बताओ ऐसी स्थिति में उस कुत्ते से कहोगे आजा भाई काट ले, मेरा भागने को मूड नहीं कर रहा। अच्छा राजपाल जी आप बताओ आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में? तो मैं तो ये करूँगा, चप्पल निकाल कर भागना चालू कर दूंगा, मुड़ के ये चाहे कहाँ है 10। बस अब यहाँ भी तो तुम ये कह सकते हो ना मेरा मूड काम नहीं कर रहा। तो आज कैसे मूड आ गया तुम्हें? क्योंकि हमें अपनी जान बचानी है ना। हाँ तो ऐसी ही तो मैं कह रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी जिंदगी, ऐसे जिंदा रहने से भी क्या फायदा जो गधे सी जिंदगी काटनी पड़े। अगर आपको जिंदा रहना है ना तो पढ़ाई तो करनी ही होगी। बिना पढ़ाई के अलावा, बिना पढ़ाई के हम एक गधे जैसी जिंदगी काटेंगे। और एजुकेशन हमें उस लेवल पर लेकर जाएगा, पैसा भी होगा, शोहरत भी होगी और इज्जत भी होगा। मान लीजिए तुम्हारा इस समय मूड काम नहीं कर रहा। सपोज करो आपका मूड काम नहीं कर रहा, चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर मूड काम नहीं कर रहा और कुत्ते ने काट लिया आपको, तो आप कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं होगा। सपोज करो आप एक नदी पार कर रहे हैं और उस नदी में अचानक आप डूब रहे हो, तो आप कहते हो कि मेरा बचने को मूड नहीं कर रहा, आज डूब ही जाता हूँ। बताइए राजपाल जी। तो मैं तो आवाज लगाऊंगा मुझे बचाओ बचाओ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है ना। जान? अरे ऐसे जिंदा रहने से क्या फायदा? आप शिक्षा के क्षेत्र में तो आना नहीं चाहते। अगर जिंदा रहना है तो शिक्षा के क्षेत्र में आना होगा। आप तो डेली एक रील देखते हैं, डांस देखते हैं, मतलब कौन सा नृत्य देखते हैं, वो तो आपका क्या होने वाला उससे? कोई भी कुछ होने वाला है? कौन सा फ्यूचर आपका तय होगा बताइए कुछ। तो हम इससे क्या शिक्षा देख सकते हैं? शिक्षा तो हम पढ़ते हैं, मैं इतनी नहीं पढ़ते हैं, मैं सो जाते हैं। हाँ रील ज्यादा देखते हो ना, मोबाइल देखकर मूवी देखते हैं, सो जाते हैं। सिर में दर्द भी होता होगा उससे, और होता है, आंखों में दर्द भी होता होगा, और घर वालों पे चिढ़ाते भी होगा, गुस्सा भी आता होगा, घर वाले चप्पल मारने के लिए दौड़ते हैं। हाँ यही तो रिजल्ट है इस रीलों का। तभी तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने से बड़े से, अपने से बड़े, अपने से छोटे से सभी को ये सिखाओ कि अब हमें वाई गॉड करना है उन रीलों को, उन डांसों को, नृत्यों को जो हमारे किसी काम के नहीं है। हमें तो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, एक भारत को ऊंचा पहुंचाना है। ये बताओ, चलो मान लीजिए तुम्हारा मूड शब्द नहीं कर रहा है वहां पर, लेकिन अचानक आप किसी मार्केट में जा रहे हो, अचानक भयंकर प्यास लगी और उस दूर दूर तक कोई भी नहीं था। गर्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है जैसे वर्तमान में इस समय गर्मी पड़ रही है और भयंकर प्यास आपको लग रही है। सपोज करो आपके सामने एक नल दिखाई दिया, तो बताओ अब उस नल को देख करके ये कह दोगे कि चलो आज मेरा मूड काम नहीं कर रहा मतलब पानी पीने के लिए, कभी और पी लेंगे, कह देंगे आप? नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मैं तो जाकर पहले पानी पीऊंगा। पानी की ऐसी तैसी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पानी से पीएंगे तो जब तो जीवन जी पाएंगे ना। तो ऐसे जिंदा रहने से भी क्या फायदा जो तुम एक अनपढ़ जैसी जिंदगी बताना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में तो आना पड़ेगा ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं और पढ़ते कम है। पढ़ना की एक रीजन है, पढ़ते कम क्यों? आजकल का मेरा टॉपिक तो यही था कि अच्छे काम करने में मूड काम क्यों नहीं करता है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, आप सभी के सामने ये वीडियो पहुंचेगी। मैं ये बात बता रहा हूँ, लोग इसे देखना पसंद नहीं करेंगे और यही मैं ऐसा नाच रहा होता ना तो सब इसे देखते। तो ये बताओ अगर मैं ऐसा कह रहा था तब इसे देखते। ये बताओ ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद आती है? और मैं शिक्षा के क्षेत्र से आने वाली जनरेशन को भी बताना चाहते हैं, और आपके जो बच्चे हैं या फिर आप हैं या कोई भी है, आप हमारी शिक्षा जैसी वीडियो आप देखेंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं अपने लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स, आप भी खुद ही अपने बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं। आप वीडियो में अपने बच्चों को वो चीज निकाल के देते हैं जो बच्चा अश्लील हरकतों को सीखता है। माँ बाप को कैसे मारा जाता है वो सीखता है, सास बहू का झगड़ा सीरियल पर आता है वो सीखते हैं। अच्छा घर में ये बताओ, घर में डिस्क पर जब माँ बाप, आपके पेरेंट्स या कोई भी सास बहू का झगड़ा जब चलता है और ये सीरियल पर आप देखते हैं, तो बताओ जो छोटा सा आपका 5 साल या 6 साल का बच्चा है वो इस सीरियल से देखकर क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा ना कि कैसा झगड़ा होता है। क्या बताओ इस चीजों से आपको क्या नॉलेज मिल रही है?
कोई नॉलेज नहीं मिल रही, कोई ज्ञान नहीं मिल रहा, बस शिक्षा के क्षेत्र से बच्चा दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इसीलिए वर्तमान में बच्चा शिक्षा से क्यों हट रहा है? रीजन है ना इसका हटने का रीजन ये है कि आज मैं देखता हूं, जितना मैंने सर्वे किया है, भारत के अंदर 95% किसी भी व्यक्ति को जब तक नींद नहीं आएगी, जब तक वो रील नहीं देखेगा, उस रील में पता क्या होगा? उस रील में होगा डांस, और उस रील में क्या होगा? उस रील में होंगे अश्लील हरकतें वाली डांस, और संगीत हो सकता है, या फिर नृत्य, या फिर कह सकते हैं सॉन्ग हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ना तो कोई सॉन्ग पूरा होगा, ना कोई डांस पूरा होगा। लेकिन हमारा मोबाइल हमारे हाथ में होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यूं मान लिया, हमारे मोबाइल में हाथ में होगा और हम लेटे होंगे और ऐसा चल रहा होगा, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे। ये बताओ, ऐसा करने से आपका क्या फ्यूचर बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, झगड़े हो जाएंगे, भाई भाई से दूर हो जाएगा, भाई पिता से भी दूर हो जाएगा, बेटा बाप से दूर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात आपको अपने बच्चों को सुधारना है, तो सबसे पहली क्रांति ये है, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। और यदि आपको मोबाइल देना है तो मोबाइल में शिक्षा से संबंधित आते हैं, मतलब शिक्षा से संबंधित आते हैं, ABCD वगैरह आता है, कुछ भी आता है, यही चीज आप उसे दिखाओ। ये तो इस रील का, जितना मैंने देखा है, इस रील का सबसे बड़ा जो प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभाव ये पड़ता है कि लड़का और जो लड़की है, जब वो 18 साल की उम्र में जब आते हैं तो कुछ गलत कांड कर जाते हैं, मतलब माँ बाप को चंद भर में छोड़कर चले जाता है बच्चा। ये बताओ, जब एक लड़की जो है अपने पिताजी, मतलब माँ बाप के साथ जब पहले 18 साल 19 साल उन्होंने पाला, और चंद भर में एक लड़का उसकी नजरों में आया, तो 2-3 मिनट में या 2-3 साल में या फिर 1-2 साल में इतना कौन सा प्यार उसका उभरा कि वो अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। तो ये चीजें, ज्ञान आया कहां से? इन्हीं रीलों से तो आया है। फिर जो बच्चा आपका तैयार हो रहा है तो वो भी क्या सीखेगा? इन्हीं चीजों से सीखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, उसकी जिंदगी बनाना चाहते हैं, और उसका आप दुश्मन नहीं बनना चाहते, तो मैं तो ये कहता हूं, मेरा मानना तो ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप है। क्यों? क्योंकि बच्चों को वो रील दिखाता है, उस रील में वो क्या सीखता है? यही अश्लील हरकतें सीखता है कि मुझे करना क्या आने वाले समय में। तो सबसे पहले अपने बच्चों को कामयाब करना है तो रील बिल्कुल नहीं दिखाना है। रील बाय गॉड, हमें एजुकेशन से संबंधित ही चीजें दिखानी है। जय हिंद, जय